जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। साकिब बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। शहर इक़्तिदार में जो लॉन्ग मार्च है इससे कबल बड़ी पेशरफ्त हो रही है और वो पेशरफ्त एक तो गिरफ़्तारी की तरफ जा रही है, दूसरी जो पेशरफ्त है उसके हवाले से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, हर तरफ इसकी गूंज है, लेकिन इससे कबल जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अहम तरीन है और वो डेवलपमेंट सिमत का तयन करी हैं। क्या इमरान खान साहब फैसला करते हैं? उनके हाथ में बहुत सारी इस टाइम कार्ड्स हैं, कौन सा कार्ड प्ले करेंगे ये साकिब बशीर साहब से जानेंगे। कल अचानक से हमने देखा कि एक वीडियो रिकॉर्डेड बयान आता है बुशरा बीवी का और उस बयान के बाद एक नई हलचल और नई बहस छिड़ जाती है। वो बयान में बुशरा बीबी इशारा कर रही हैं कि सऊदी अरब भी, अमेरिका के बाद उन्होंने सऊदी अरब की तरफ इशारा किया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर हमने देखा कि सिफारती ज़राए मुतहर्रिक हुए और एक इसहाक डार साहब की जानिब से जो है वो इसकी कंडेमनेशन आई, लेकिन ये तूफ़ान थमने का नाम नहीं लिया इसने, क्योंकि ये जो बात की गई थी बुशरा बीबी की जानिब से वो बहुत बड़ी थी। बुशरा बीबी ने एग्जैक्ट क्या कहा था वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें उससे लिंक करती हैं, इस वजह से मैं ये तमहीद बांध रहा हूँ। बुशरा बीबी ने कहा था कि जब इमरान खान साहब सऊदी अरब के दौरे पे गए तो वो नंगे पैर जो है वो मदीना शरीफ में चल रहे थे, तो जो जनरल बाजवा हैं जब वो दौरा करके वापस आए तो उनको कॉल आती है कि ये किसको उठा कर ले आए हो और हम यहाँ से जो है शरीयत का ख़ात्मा कर रहे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। ये बुशरा बीबी का एक रिकॉर्डेड बयान था। वो रिकॉर्डेड बयान जो है वो जब सोशल मीडिया पे आया उसके बाद नई हलचल देखने पे आई। जनरल बाजवा ने, अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है कि उन्होंने कहा कि मैं कसम उठा के कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमने अपने कुछ ज़राए से कंफर्म किया कि असल बात क्या हुई थी, वो भी आपको बताते हैं। साकिब बशीर साहब बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल से बुशरा बीबी ज़ेर बहस हैं और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो 3-4 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी जिक्र करेंगे। बुशरा बीबी ने ये बात जो की, एक तो ये रिकॉर्डेड बयान था, दूसरी बात ये है कि क्या ये पर्पसफुल था या नहीं पर्पसफुल था, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये इल टाइम था जो सब लोग कह रहे हैं। अब बुशरा बीबी के बयान के बाद नया तूफ़ान तो खड़ा हो चुका है। हमने कुछ अपने ज़राए से कोशिश की कि इसे वेरीफाई करें, कुछ फ़ौरन जो बीट कवर करते हैं उनके जर्नलिस्ट जो दोस्त हैं हमारे उनसे भी कुछ पूछा, कुछ सफारतकारों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की रिजर्वेशन ज़रूर थी इमरान खान साहब के दौरे के बाद। और उसके बाद फिर बात ये सामने आई कि जो बुशरा बीबी का ने जो बयान कहा, तो जनरल बाजवा ऐसी बात कर भी सकते हैं। मतलब मैं ये बात 3-4 ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें जो शेयर की गई अभी राइट नाउ बहुत मुनासिब नहीं है कि वो मैं शेयर करूं, लेकिन जनरल बाजवा इस तरह की पहले कॉल्स करते रहे इमरान खान साहब को, जिसमें वो मुख्तलिफ दौरों पे फीडबैक भी लेते रहे और देते रहे हैं फिर। लेकिन ये जो सऊदी अरब का दौरा था, जनरल बाजवा का फीडबैक इसके हवाले से पॉजिटिव नहीं था। तो बुशरा बीबी की यहाँ तक बात दुरुस्त है कि जनरल बाजवा ने उन्हें कॉल की है इस दौरे के हवाले से, ये हमने जो खुद वेरीफाई किया। लेकिन अगेन उसके बाद से हम जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, आज शहर इक़्तिदार की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि एक 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। FIA की टीमें जो है मुतहर्रिक हो गई हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप ओवरऑल सिनेरियो? एक तो जो बुशरा बीबी के हवाले से वो ख़ुद उनकी पार्टी कह रही है और बज़ाहिर भी जो मैंने सुना है, उन्होंने डायरेक्टली जो कॉल का आना है उसमें डायरेक्टली सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हो सकता है सऊदी अरब का ही उनका मतलब हो या किसी और, अमेरिका का मतलब हो सकता है, किसी और मुल्क का हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली सऊदी अरब का नाम उन्होंने नहीं लिया। अब वो बयान उन्होंने किस मामले में दिया, क्या उसका बैकग्राउंड था, क्यों दिया, इमरान खान साहब की मर्ज़ी से दिया, नहीं दिया, ये अब मेरा ख्याल है बेहतर इस पर वही बात कर सकते हैं। लेकिन हम जो केसेस हैं, जो कानूनी महाज है, उस पर बात करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी क्योंकि बड़ा ही क्रूशल मरहला है और वो ये हतमी मरहले में पहुंच चुका है ये केस, और इसमें 8 नवंबर को 79 क्वेश्चंस दिए गए थे इनको कि आप इनके जवाबात दें, और वो जो सवालात हैं वो पूरा जो प्रोसिक्यूशन का केस होता है, गवाहों की गवाहियाँ होती हैं, उन पे जरा होती है, जो सबूत होते हैं, जो प्रूफ होते हैं, हर चीज़ को इकट्ठा करके जज उस पर एक एक चीज़ को देख कर उस पर सवाल बनाता है को ये आप पे ये इल्ज़ाम भी है, आप पे ये इल्ज़ाम भी है। 190 मिलियन आपने वापस लाया, आपने मलक रियाज को फेवर दी, आपने अली रियाज मलक को फेवर दी, उसने आपको अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन दी, डोनेशंस दी, परवेज़ खटक ये कह रहे हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल एंगल्स हैं उसके। तो वो क्वेश्चंस 8 नवंबर को दिए गए थे। उसके बाद कुछ एडजमेंट्स जो है वो PTI की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से उनके वकला ने ली,
और उसमें 5 समातों या 4 समातों तक जो बुशरा बीबी हैं वो नहीं जा रही। तो जब समात होती है तो उस समात के दौरान मुलजमान की मौजूदगी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली मुलजमान से सवालात पूछे गए हैं। उनके वकला ने अगरचे जवाब देने हैं, लेकिन फिर भी तो बुशरा बीबी जा नहीं रही, केस आगे नहीं बढ़ पा रहा और केस है आखिरी मरहले में। तो इसलिए अब अदालत ने, पहले तो उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर होती रही हैं, लेकिन अब अदालत ने आज उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और ये कहा है कि 26 नवंबर को बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। अब वो गिरफ़्तार करके पेश करना एक मिसाल हमने देखी थी कि जब इमरान खान के तोशा खाना जो फौजदारी केस था इलेक्शन कमीशन का, उसमें जब इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान के इस तरह जो जारी किए थे नाकाबिल ज़मानत वारंट, तो पुलिस पूरा जो है वो ले के माहौल बना के जमान पार्क पहुंच गई थी और बड़ा उस पर भी बड़े मुकदमे बने और बड़ी सूरत हाल बनी थी कि वो हम गिरफ़्तार करने आए हैं इमरान खान को। हालांकि वो, मैंने मुख्तलिफ जजेस से पूछा कि इसका तरीक़ाकार क्या होता है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ वो होता इसलिए है कि हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए अदालत इस किस्म का सख्त ऑर्डर करती है और मुलज़म को कन्वे कर दिया जाता है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अगर वो एग्री हो जाएं और ये छोटी दे दें कि मैं आ जाऊँगा, तो फिर गिरफ़्तार नहीं किया जाता। तो इनके पास अब एक होगा कि पेशावर हाई कोर्ट से मंडे वाले दिन ये प्रोटेक्टिव बेल करवा लें और उसके बाद जो है वो यहाँ पे पेश हों। फिर 26 नवंबर को इस केस की समाअत जो है वो फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, वो है FIA। मतलब 2 ट्रायल चल रहे हैं, एक तोशा खाना का और एक 190 मिलियन पाउंड केस का। तो अब तोशा खाना में भी FIA भी मुतहरिक हो गई है। वो कह रही है जी हमारे केस में भी नहीं आ रहे, क्योंकि अभी रिसेंटली इमरान खान की जब परसों हुई उनकी ज़मानत, तो उस रिटन ऑर्डर में जस्टिस मियां गुल हसन और अकजेब ने यह लिखा था कि अगर आपने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियायत को, मतलब जो ज़मानत होती है किसी भी मुल्ज़िम को मिलती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियायत होती है, तो इसको आपने गलत इस्तेमाल किया तो फिर जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी ज़मानत। देख साकिब साहब, हम ज़रा चीज़ों को लिंक करते हैं, चीज़ों को लिंक इस तरह से करते हैं कि इससे कबल बुशरा बीबी को 4-5 हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मिल चुकी हैं, ठीक है, उनकी कबूल हो चुकी हैं। राइट नाउ बुशरा बीबी का कल बयान आता है और उसके बाद फिर कोई सहाफ़ी ट्वीट करने लग जाते हैं कि 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियों के लिए तमाम चीज़ें हैं। और आज हम डेवलपमेंट देखते हैं कि वहाँ से बेल कैंसिल भी हो जाती है और यहाँ पे FIA जो मुतहरिक है वो भी आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से नोटिस जारी हो रहे हैं, किस तरह से एग्रेसिवली उस तरफ जाया जा रहा है। तो इस तमाम मामले का लिंक जो है वो हमें स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं, या फिर जो कुछ हालात चल रहे हैं, मौजूदा हालात, 24 को एक कॉल भी है, बुशरा बीबी लीड करने जा रही हैं, तो उससे भी नज़र आता है। क्या समझते हैं कि इस तमाम हालात में कोई पहले गिरफ्तारी का चांस है कि इस मार्च से रोकने के लिए? 2 बातें हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट कि जब भी कोई मुज़ाकरात, कोई बिहाइंड द सीन टॉक्स चल रही होती हैं, तो उमूमी तौर पर उनका और जो मौजूदा हालात होते हैं उनका आपस में कोई रब्त जो है वो बज़ाहिर नहीं हुआ करता। तो हो सकता है एक तरफ एहतजाज भी चल रहा हो, बड़े पीक पे हो, और दूसरी तरफ टास्क भी बड़ी पीक पे जा रही हों। तो जो गिरफ्तारी की आपने बात की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा बचा है कि जिसकी गिरफ्तारी अभी रहती है। मेरे लिए हैरान कौन था उस सहाफ़ी का इंटरव्यू कि 2 बड़ों की गिरफ्तारी हो गई। तो 2 बड़ों में तो फिर मुझे तो नज़र आते हैं शहबाज शरीफ साहब नज़र आते हैं, फिर बड़े आसिफ अली जरदारी हैं, बाकी खान का तो पूरा टब्बर और पूरी पार्टी और हर बंदा कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ है। कोई जेलों में है, कोई जनाब गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई गिरफ्तार हो के वापस भी आ चुके हैं, कोई बचा ही नहीं है। तो अब कौन सा चेयरमैन नैब को करना है, किसको करना है? तो इसलिए 2 बड़ी गिरफ्तारियां तो को बड़े बचे ही नहीं है। तो जो जहाँ तक दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और जैसे ही PTI थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो उनके लीडरशिप गिरफ्तार होगी, उनके कारकुनान गिरफ्तार होंगे, बड़ा सख्त एक्शन होगा। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना कंधा दिया है इस्लामाबाद पुलिस को कि आप हमारे कंधे पे रख के जो मर्जी है करें। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अदालतें जो है अपने जो हुकूक हैं शहरियों के, उनके हवाले से इस किस्म के ऑर्डर जो है वो पास करें। उमूमी तौर पर जो इस किस्म के जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो एहतजाज होते हैं, यकीनी तौर पर जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है या एहतजाज करने वाले हैं वो अपना राइट है, जो आइन ने राइट दिया है, उसको कर रहे होते हैं। उससे दूसरे शहरी जो है मुतासर भी हो रहे होते हैं, लेकिन अदालतें फिर भी इस किस्म के कंधे जो है वो नहीं देती। तो मेरे नज़दीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो कंधा देने के मुतरादिफ है। वो क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ें आप, 5 सफ़े के ऑर्डर को, उसमें यह लिखा हुआ है, जो जिसका मैं क्रक्स आपके सामने रखता हूँ। लिखा हुआ ये है कि वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला एक कमेटी बनाएं, चीफ कमिश्नर को उसमें रखें, PTI को एंगेज करें, PTI को बताएं
कि ये हैं शराइत, मतलब बेलारूस के सदर आ रहे हैं, ये वो सिचुएशन है। अगर आप मानते हैं तो ठीक, अगर आप नहीं मानते तो फिर आपको पर वो जो एक्ट लगेगा, जो अभी एक्ट जो है मंजूर हुआ है, तो उसके तहत तो आपको 7 दिन पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, मंजूर दरख्वास्त देनी पड़ती है कि इजाज़तनामा हमें दें, और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और अगर एक्ट की खिलाफ वर्जी में किसी को रैली, एहतजाज, धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है। बहरहाल देखते हैं कि ये बहरहाल साकिब साहब, मेरे लिए तो ये बड़ा हैरान कुन था कि एक रात पहले टॉक शो में फैसल वाडा साहब कहते हैं कि कल हाई कोर्ट में भी मामला आ रहा है, सुबह को ताजर दरख्वास्त डालते हैं, ताजरों की दरख्वास्त आमिर फ़ारूक साहब के पास लग जाती है, आमिर फ़ारूक साहब 2 हियरिंग्स करते हैं इस पर, वो फ़ैसला सादर फरमा देते हैं उसी दिन, और फिर फैसला क्या आता है कि आपने बांध के पीटीआई को कि ये भाई करना ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन उनको बुलाया भी नहीं गया, उनको सुना भी नहीं गया। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उनकी पंजाब में वो अपोजिशन में अच्छी खासी उनकी तादाद है, मरकज़ में उनकी अच्छी खासी तादाद है, अपोजिशन लीडर हैं, वो 3 अपोजिशन लीडर थे, शिबली फराज थे, उमर अयूब थे, पंजाब के अपोजिशन लीडर। उनके साथ पंजाब पुलिस ने अडियाला जेल में पिछले मंगल को जो किया है, तो इस किस्म के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बात की जाती है कि हमें इंसान जो शहरियों के हुकूक का बड़ा ख्याल है, तो कभी इससे इस हवाले से भी कम से कम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख लेती है, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है वो देखते हैं, तो यकीनन उनको समझ आती। जब जो एक केस में जो है वो रिहाई होती थी, दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में रिहाई होती थी, तीसरे में गिरफ्तारी, और अदालती ऑर्डर्स को जूते की नोक पे रखा जा रहा था, उस वक्त तो किसी ने नहीं किया कि ये क्या हो रहा है, हम जो ऑर्डर पास करते हैं आप जूते की नोक पे रखते हैं। तो बहरहाल ये मेरा ये ख्याल है कि उसकी मैं वजह बता देता हूँ ना। उस टाइम पे यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ऐसा शख्स जो है वो ऐसे मनसब पे बैठा हुआ था जो उस निज़ाम की गारंटी बना हुआ था, जिसने 6 जजेस ने रब्ता किया भी कि मुदाखलत हो रही है, तब भी उसने कुछ नहीं किया। और वो फिर उसके बाद जब यहाँ से गया तो किस तरह से लोगों ने उसका इस्तकबाल बरतानिया में किया, ये भी हम सबके सामने है। खैर बहरहाल आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब के पास अभी भी कार्ड है राइट नाउ? मुज़ाकरात, आपने एक बात की कि मुज़ाकरात और साथ फाइट इकट्ठे नहीं चल सकते, एक एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। क्या इमरान खान साहब, कोई अगर उन्हें श्योरिटी दी जाती है तो इसको बैक ऑफ करेंगे, या फिर नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि डू और डाई की कर भी सकते हैं? जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी जो बैरिस्टर गौहर जो है वो अडियाला जेल के मौजूद है, वो इमरान खान साहब से अब मुलाकात उनकी हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन वो गए थे मुलाकात करने के लिए। तो अगर उनकी मुलाकात होती है तो हो सकता है कि बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही हैं, कोई पेशरफ्त है, और उसमें फिर पता चलेगा। क्योंकि इमरान खान साहब एक तो पिंडी के केस में गिरफ़्तार हुए हैं, वो तो रूटीन का है, वो उसमें तो उनकी केस जो वैसे डिस्चार्ज हो जाना है। एक्चुअली केस है इनके ख़िलाफ़ 8 जो है वो 9 मई के लाहौर में, उसमें पीटीआई की जानिब से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त डाली गई है। अब अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त में हमेशा प्रोसिक्यूशन अगर ऑन बोर्ड हो, वो एग्री हो, तो फिर ही अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त ज़्यादातर सुनी जाती हैं। तो अब कल प्रोसिक्यूशन ने वहाँ पे जवाब देना है कि क्या इमरान खान के केसेस को 30 नवंबर से पहले अदालत सुने या ना सुने। अगर तो प्रोसिक्यूशन ये कह देती है कि 30 नवंबर से पहले सुन लें, कल ही सुन लें, परसों सुन लें और फैसला कर दें, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि कुछ ग्रीन सिग्नल होंगे, वगरना ग्रीन सिग्नल के बगैर 9 मई के केसेस में, और वो भी लाहौर के हों, और वो भी लेकिन इस मुकदमे में भी तो डाल दिया ना, न्यू टाउन वाले मुकदमे में, न्यू टाउन के मुकदमे में 26 नवंबर तक वो उनका फिजिकल रिमांड है। हाँ। तो वो तो फिजिकल रिमांड ख़त्म होगा, साथ ही बेल फाइल होगी। अगर प्रोसिक्यूशन चाहे तो साथ ही उस पर आर्गू करके साथ ही जो जमानत भी हो सकती है। तो रास्ते तो बहुत हैं, ये कुछ जो वो इसके हवाले से रिलीफ देने के, अपना फेस सेविंग हो जाए, रिलीफ दे दें। लेकिन 190 मिलियन पाउंड इज अ पोटेंशियल केस, अगर उसमें सजा हो जाती है फिर एक लंबी गेम है। जी बिल्कुल, उसमें अगर सजा हो जाती है तो फिर चीज़ें जो है आगे चलेंगी। लेकिन उसमें भी सजा हुई तो 1 माह बाद उसकी उसमें बेल हो जाएगी, फिर वो बाहर आ जाएंगे। तो मतलब ये गिमिक्स लगे रहेंगे और ये चलता रहेगा। और उस म्यूजिकल चेयर पे आखिरकार बैठेगा कौन, इसका डिसाइड होना है। तो बुशरा बीबी तो कहती हैं कि खान साहब बाहर आए तो किसी को वो बाहर नहीं निकालेंगे। कल बड़ा अपनी तरफ से उन्होंने जो है बोल्ड बयान दिया है। ये लेट्स सी चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। बहुत शुक्रिया शाकिब बशीर साहब, और हम जो है अब यहाँ से साइन ऑफ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।